स्वागत है दोस्तों आपका वृश्चिक राशि का राशिफल। जून के महीने में यह महीना कैसे जाएगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, हेल्थ हमारी कैसी रहेगी और विदेश यात्राओं में लाभ है या नहीं, शेयर मार्केट में रुपया लगाएं तो उसमें हमें कितना फायदा होगा या हो जाएगा नुकसान, और किस प्रकार के अवसर राजनीति में दिखाई दे रहे हैं, कैसी होंगी चालें शतरंज की, उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें लेके हम आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, वृश्चिक राशि वाले बहादुर हैं, इनका स्वामी मंगल है, ये यारों के यार हैं, घूमना फिरना पसंद है, स्वाभिमान बहुत पसंद है, कोई इनकी इंसल्ट करे इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, और फिर चाहे जो रजमाई भी क्यों ना करनी पड़ जाए, खेल के शौकीन होते हैं। और सबसे अच्छी बात, जिम जाना बहुत पसंद है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वृश्चिक जो तुम्हें कहना चाहते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में रुपया मत लगाना, क्योंकि ऐसी स्थिति में नुकसान के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। तुम्हारे यार दोस्त जितने तुम एग्रेसिव हो, यारों के यार हो, तुम्हें अपने उन यारों दोस्तों से थोड़ा बच के रहना होगा, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। और हाँ, थोड़े से तुम एग्रेसिव तो हो और हिम्मत वाले भी हो, ऊपर से नीचे छलांग कैसे लगाई जाए और कैसे बहादुरी के कोई कार्य करके दिखा दिए जाएं, खतरों के खिलाड़ियों वाली बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं। रात को खोल लेते हो अपना लैपटॉप और देखते हो गेम्स, और गेम में तो बहुत इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। चलिए बातें करते हैं कि किस प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी तारीख तक के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा निकलेगा। अच्छा निकलेगा, घूमने फिरने के योग हैं। अब बॉस भेजेगा आपके व्यवसाय के दृष्टिकोण से दूसरे शहर, क्योंकि मार्केटिंग का शौक है, एमबीए किया, अकाउंट्स आपके पास था और मार्केटिंग में बहुत शौक है। पैसा कैसे कमाया जाए ये इच्छा तो बड़ी बलवान रहती है ना। तो मुझे लगता है ये पहली, दूसरी, तीसरी तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, घूमने फिरने के योग है। और अगर शादी हुई है तो पत्नी के साथ भी रात को घूमने फिरने के योग आपके दिखाई देते हैं। कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, कोई पैसे अटका हुआ होगा तो उसके प्राप्त होने के योग साफ साफ दिखाई देते हैं। और 6 तारीख की स्थिति हमें ऐसा लगता है बॉस के साथ कोई खास मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में यह निर्णय होगा कि आपको एक खास नॉर्थ साइड का या साउथ साइड का, मुझे लगता है साउथ की तरफ कहीं आपकी यात्रा, चाहे वो बेंगलोर की हो, ऐसी दिखाई देती है, चाहे चेन्नई साइड में हो, और ये यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। अपने किसी यार दोस्त और भाई मित्र से मिलने के योग, घूमने फिरने के योग, मस्ती के योग। और हाँ, एक बात और भी है कि कुछ गाड़ी वगैरह खरीदने का अगर योग बन रहा है तो ये समय थोड़े अनुकूल हैं। प्रॉपर्टी में अगर रुपया कहीं लगाने की बात है तो ये समय भी बुरा नहीं है, इसमें आपको लाभ होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। 8 जून के आते आते हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए कोई नई योजना बनेगी, और उस योजना में जो धन का व्यय होगा, जो धन को लगाएंगे उसमें फायदा होगा। और अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो उसमें अगर तुम रुपया लगाते हो तो ये बुरा भी कब है, आने वाले समय में फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि मंगल अभी कन्या राशि में है और ऐसी स्थिति में ये कॉम्बिनेशन बुरा भी नहीं है। If the Lord of Ascendant goes to the 11th house, the house of gains, तो मुझे लगता है फायदे होने के योग हो सकते हैं। पर हाँ दोस्त, शेयर मार्केट में ज़्यादा रुपया फंसाने का नहीं है, क्योंकि उसमें फायदे की जगह पैसा रुक भी सकता है। सो बी केयरफुल। और उसके बाद 10 तारीख तक की यात्रा, अगर हम आपकी थोड़ा टेंशन की बात, किस लिए टेंशन की, छोटी छोटी बातों पे नाराज भी तो हो जाते हो ना। अब पति पत्नी के संबंधों में बिगड़ गए, गुस्सा आ गया और घर से निकल गए बाहर, तो सावधान वृश्चिक, खास करके लड़ाई झगड़ों से बचना है। अरे छोटी छोटी बातें तो हो जाती हैं, परंतु तुमको प्यार से रहना है। और अगर बीवी से लड़ झगड़ लिए हो या देवियों आप अपने पति से लड़ लिए हैं तो उसे मना लो। ये नहीं घर छोड़ के सीधे मायके आ गए और अब बैठे हैं, नहीं वो बुलाएंगे तभी मैं बात सुनूंगी। आई थिंक अक्ल से काम लेना चाहिए, बहुत ईगो काम नहीं आती। एक बात कहूं, ये मैं होती ही नहीं है, लेकिन मैं अकड़ बहुत दिखाती है। इससे बढ़कर और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अपने अंदर मैं को ढूंढेंगे तो मैं है ही नहीं,
लेकिन ये मैं ना होते हुए भी राज करती है और मान अपमान यश अपयश में बुरी तरह खुद भी दुखी होती है और दूसरों को भी घायल करती है। सो बी केयरफुल। ड्राइविंग फास्ट नहीं करेंगे, रात के समय किसी से लड़ाई झगड़े इन पंगों से बचेंगे, कमर का दर्द ना हो, स्किन इन्फेक्शन ना हो। सो बी केयरफुल। और आगे अगर हम थोड़ा सा चलें तो 13 तारीख की स्थिति क्या बनेगी? ये अच्छी स्थिति है। मूड फ्रेश हो गया, लड़ाई झगड़ों से मन हट गया और कुछ घर में नई बातें, दोस्तों के मिलने का योग, घूमने फिरने का योग। हो सकता है घर में कोई रेनोवेशन करा रहे हो, कोई आपकी दुकान या कोई घर में, और ऐसी स्थिति में थोड़े बिजी भी हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी में ये समय तो अनुकूल है तुम्हारे लिए, घूमने फिरने के योग और एंजॉय करें, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और 15 तारीख के आसपास एक इम्पॉर्टेंट घटना ये होने वाली है कि सूर्य जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर गया है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अब थोड़ा ये ध्यान देना है कि थोड़ा अपने जॉब में अपने दोस्तों के साथ या बॉस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, ये परेशानी करेगी। लेकिन इसी के साथ साथ विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम के सिलसिले में कहीं घूमने फिरने के भी योग दिखाई देते हैं। और एक और ख़ास बात, 17 जून तक की जो यात्राएं हैं, आपका जो समय है वो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यार दोस्त के साथ उसकी किसी समस्या के समाधान के लिए हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, उनके फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करने में भी लग सकते हैं। पर मुझे एक बात कहनी है वृश्चिक, यार दोस्त की मदद करना अच्छा है, लेकिन उसको समझाओ, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है, वो डिप्रेशन में है। उसकी मदद करने में बुराई है नहीं, लेकिन अपना रुपया मत फंसाना, नहीं तो फिर उसके मिलने के योग बहुत कम दिखाई देते हैं। 18 तारीख तक एक और चेंज आ रहा है कि शुक्र जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे में पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं, अनुकूल होते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ संबंध अनुकूल रखिए, उनके मान सम्मान का ध्यान करना है, महिला फ्रेंड के साथ विशेष रूप से ध्यान रखना है और पति पत्नी के बीच में किसी किस्म की गलतफहमी को पैदा नहीं होने देना है। और 19 जून के आसपास की स्थिति जो है थोड़ी सी चेंज हो रही है। माता जी के आशीर्वाद लेने का समय आ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी में अगर कहीं रुपया लगाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपका मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम है या कोई केमिकल का काम है, तो ये काम में बरकत के आसार दिखाई देते हैं। कोई नई दुकान लेने की योजना बना रहे हो तो ले लीजिए, उसमें फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट होगी ऐसी स्थिति में कि घर का वातावरण ठीक रखना है। छोटी छोटी बातों पे माता के साथ मनमुटाव नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेके अपने मदर फादर से कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनकी मन को दुख हो। और ख़ास करके मदर की तबीयत का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्लिप डिस्क इत्यादि से परेशानी बढ़ जाएंगी और ये तकलीफ कष्टदायी हो सकती है। सो बी केयरफुल, इसमें हमें ध्यान देना है। 21 जून तक की स्थिति बहुत ही अनुकूल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल गेन होगा, कहीं रुपया फंसा हुआ हो तो उसे मांगिए, मिल जाएगा। और सबसे खास बात यह कि अगर शेयर मार्केट में रुपया लगाया तो फ़ायदा होगा। ये समय अनुकूल है। और यदि कपड़े का काम है, आपका कलर्स का काम है, कपड़े का काम है, खाने पीने का काम है, तो नो डाउट इसमें फ़ायदा होने वाला है। और हाँ, आपके घर में छोटे भाई बहन के साथ भी समय अनुकूल गुजरेगा। और एक खास बात और भी है, अपने दोस्त के साथ मिलने का योग बन रहा है, कहीं घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। ये योग आपके लिए बहुत अनुकूल महसूस हो रहे हैं। 23 जून तक की स्थिति खेलने के लिए, क्रिकेट खेलेंगे या कोई फुटबॉल खेलेंगे, इसमें सेहत का ध्यान रखिए। और ख़ास करके थोड़ा स्वभाव तो एग्रेसिव है ना आपका, अगर किसी ने बाउंसर मारा और आपने बैकफुट में जाके हुक या पुल खेला तो ध्यान रखें चोट ना लग जाए। बी केयरफुल, फील्डिंग करते वक्त, डाई मारते वक्त चोट न लगे। पैरों में चोट लगने का योग दिखाई देता है, आंख में भी, और खास करके लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर को दिखाते रहिए, चेकअप कराते रहिए। और हाँ, कोई भी दवाई घर में पड़ी हुई पुरानी आंख में मत डाल लीजिए, पहले डॉक्टर को दिखाएं फिर उसका इस्तेमाल करें। कभी कभी पुरानी दवाइयाँ भी इन्फेक्शन दे देती हैं। और अपनी कमर दर्द के प्रति थोड़ा सा होशियार रहिए। 26 जून की स्थिति बहुत अनुकूल है, बहुत शुभ है।
और पत्नी के साथ संबंध अच्छे होंगे, मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे। और ऐसे में एक चीज़ और भी है, कहीं बाजार जाके घूमने फिरने के योग बनते हैं, दोस्तों के अनुकूल पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि कोई ना कोई बाजार में सामान खरीदने के योग हैं। कोई हो सकता है घर के इंटीरियर के लिए आप कोई कपड़े वगैरह खरीद लाएं, कर्टन क्लॉथ खरीद लाएं, या अपने लिए कोई खास करके कपड़े वगैरह खरीद लीजिए। हो सकता है वाइफ के लिए कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदने का मूड हो तो खरीद सकते हैं। ये समय अनुकूल है और ये सारी चीज़ें हम जान के बोल रहे हैं ताकि ये घूमने फिरने के और परिवार के साथ आनंद मनाने के दिन हैं। 28 जून तक की स्थिति थोड़ी सी बी केयरफुल। ऐसी स्थिति में स्टडी के लिए आप थोड़े सीरियस हैं, विदेश जाने की अगर कोई योजना बन रही है तो वो बना सकते हैं, उसमें फ़ायदा होगा और ये योजनाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपके मित्र आपके साथ होंगे और आप एंजॉय करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा है। 30 जून तक की स्थिति बहुत शुभ होने वाली है। कहीं घूमने फिरने के योग हो सकता है, वैष्णो देवी जाने का मन बना लें और वैष्णो देवी जाएं तो माँ के आशीर्वाद लेने, किसको अच्छे नहीं लगते। कहते हैं ना, माँ की जब कृपा होती है तो स्वभावता माँ चिट्ठियाँ डालती है। चिट्ठियाँ डालने का यही अर्थ है कि माँ आपको प्रेरित करती है और आप उनके दर्शन करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। वृश्चिक राशि स्वाभिमान की राशि, यारों की यार राशि, लेकिन अपने क्रोध पे काबू पाओ वृश्चिक। माता पिता से बात करते वक्त अदब का ध्यान रखो। तुम बहुत खुल के बोलते हो और खुल के बोलते हो तो तुम्हें पता नहीं चलता तुम कब उनका अपमान कर देते हो, तुम्हें महसूस भी नहीं होता। मुझे लगता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, वेरी केयरिंग हो, लेकिन ज़बान के कड़वे हो। तुम्हें नॉलेज है, अक्ल है, डिसीजन लेने की पावर है, इंट्यूटिव पावर भगवान ने आपको दी है, लेकिन किसी का अपमान करने से और किसी के साथ ऐसी वार्ता ना करें जिससे किसी का दिल टूटे। और मैं जानता हूं तुम वेरी कोऑपरेटिव, बहुत समझदार और आपके लिए कुछ खास बात है। मूंगा रत्न आपके लिए बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ पुखराज रत्न भी पहन लेना चाहिए। खास करके मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों में देखिए अंतर समझे। जहां मेष राशि एग्रेसिव है, क्रोधी है, उसका स्वामी अग्नि तत्व है, वहां वृश्चिक राशि जो है जल तत्व प्रधान है, तो ये डिफेंसिव राशि है और दूसरे के साथ केयरिंग के साथ निभाने का इसका एटीट्यूड होता है। लेकिन जब कोई तंग करता है तो फिर इन्हें गुस्सा आ जाता है और फिर इनको अपने पे काबू नहीं रहता। हनुमान जी की साधना बताई थी मेष राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में थोड़ा चोला चढ़ा दीजिए, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और सबसे खास बात यह है देवी माँ के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपके लिए हमेशा ही अच्छी है। रुद्राक्ष यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से 12मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका अर्थ त्रिकोण में 15 नंबर का रुद्राक्ष आपके लिए अमेजिंग होगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सबसे कीमती है। और अगर हम बात करें पब्लिक रिलेशन की या विवाह में अड़चन की या पति पत्नी के संबंधों में तनाव की, तो 18 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए वरदान होगा। ये कुछ बातें हमने आपसे जान के कही क्योंकि इन बातों के पीछे वर्षों का अनुभव और वर्षों की ईश्वरीय कृपा होनी जरूरी है। तो यू आर ए ब्लेस्ड वन। और शीघ्र ही हम बताने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए क्या क्या है शुभ। क्यों धनु राशि वाले को गुस्सा आ जाता है तो ये परोपकारी, लेकिन जब क्रोध आता है तो बस ज्वालामुखी सा फटता है। कैसे करेंगे इसका बचाव बताएंगे जल्दी ही। हरिओम। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम completebhakti.com पर भी आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999 9818189993 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।